हेलो बच्चों, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अच्छी तरीके से करती रहिए। मैं हमेशा आपका सहयोग करूंगा। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए समांतर श्रेणी से संबंधित सवाल है। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 तथा नौवां पद 7 है तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। हल। कोई समांतर श्रेणी है, उसका पांचवा पद इन्होंने हमें 11 दिया है और नौवां पद 7 दिया है, तो हमें उस श्रेणी का 16वां पद ज्ञात करना है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए या A1 से, ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं आप, A1 से भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, पांचवें पद को A5 से डॉट 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 इसी प्रकार से प्रदर्शित करती है। तो किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद दिया है, हमें कितना दिया है? 11। तो पांचवें पद को लिखेंगे A5 इक्वल 11। 11 पांचवें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? A5 से। उसका मान कितना है? 11। और नौवां पद 7 है, नौवें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? A9 से। A9 इक्वल है 7। अब इसमें nवें पद के लिए फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम उस तरीके से नहीं बताएंगे, आपको थोड़ा शॉर्ट बताएंगे। किसी भी समांतर श्रेणी का पांचवा पद निकालना है, a प्लस 4d होगा। 10वां पद निकालना है, a प्लस 9d होगा। 8वां पद निकालना है, a प्लस 7d होगा। किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद आपको निकालना है, उसमें a आएगा प्लस जौन सा पद पूछा है आपसे, 10वां पद पूछा है तो एक कम कर देंगे, उससे 9d आएंगे, a प्लस 9d। 15वां पद पूछा है तो उसमें आएगा a प्लस 14d। 20वां पद पूछा है तो आएगा a प्लस 19d। 25वां पद पूछा है तो आएगा a प्लस 24d। ठीक है, तो ऐसे ही A5 पांचवा पद है तो A5 का फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। ए आएगा प्लस 5 है तो एक कम कर देंगे, कितनी होगा? 4d बराबर कितना है? 11। ये आपका समीकरण बन गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। जो आपने युगपत समीकरण पढ़े थे दो चार राशियों में x और y में, वैसे यहां पर a और d में है। अब आइए नौवां पद A9, ये कितना दिया है? 7। तो A9 इसका मान हो जाएगा a प्लस 9 है तो एक कम करेंगे, कितने हो जाएंगे? 8d। 8d इक्वल कितना है? 7। ये बन गया आपका समीकरण नंबर सेकंड। इन समीकरणों को हल करके आप a और d के निकालेंगे मान। उसके लिए या तो a के गुणांक बराबर होनी चाहिए या d के। a के गुणांक बराबर हैं तो a कटेंगे, अगर समान चिन्ह है, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के तो घटाने पर कटते हैं, अगर एक प्लस एक माइनस तो जोड़ने पर। तो ये दोनों प्लस के हैं, किस पर कटेंगे? ये घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है? नीचे वाले समीकरण के किसी भी एक समीकरण के चिन्ह बदलने तो नीचे वाले की बदल दें। a प्लस है से माइनस कर देंगे, 8d प्लस के इसको माइनस कर देंगे, 7 प्लस के इसको भी माइनस। ये a प्लस और a माइनस कट गए। प्लस के 4d और माइनस के 8d, दो संख्या जुड़ती कब है? या दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो अगर दोनों प्लस होते जोड़ देते, दोनों माइनस होते तब भी जुड़ जाते। एक प्लस एक माइनस तो घटेंगे, अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के बचेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के। तो इसमें माइनस के 8d बड़े हैं, तो माइनस के 8d में से प्लस के 4d घटेंगे तो माइनस के 4d बचेंगे इक्वल प्लस के 11 माइनस के 7। ये भी एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, घटेंगे। यहां प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 11 में से माइनस 7 घटाएंगे 4। माइनस 4 का डी में गुणा है, पक्षांतर करने पर क्या होगा? भाग। तो डी बराबर 4 बट्टे आएंगे ये माइनस 4। तो डी बराबर माइनस सामने लगाएंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा?
एक बार, तो सार्वांतर डी का मान आ गया -1। अब डी का मान या तो आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या समीकरण सेकंड में, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए समीकरण फर्स्ट है a प्लस 4 गुणा डी का मान -1 बराबर 11। तो a प्लस माइनस का गुणा माइनस 4 एकम 4 बराबर 11। -4 का उधर कर देंगे पक्षांतर, इधर माइनस है उधर जाके कैसे हो जाएंगे प्लस। तो a बराबर 11 -4 उधर जाके कैसे हो गए +4। a बराबर 11 + 4 15। सार्वांतर डी का मान -1 आ गया, प्रथम पद a का मान 15 आ गया। ऊपर आइए 16वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है हमें? 16वां पद। तो जैसे 5वें पद को a5 से प्रदर्शित करते हैं, 9वें पद को a9 से, तो वैसे ही 16वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? a16 बराबर 5वां पद a5 a + 4 दी, 9वां पद a9 क्या हो गया था a + 8 दी, तो वैसे ही 16वां पद क्या हो जाएगा a + 15 डी। 16वां पद पूछा है तो a + 15 डी, यानी एक डी कम जोड़ना है आपको। a16 इक्वल a का मान 15, यहां से रखेंगे का मान 15 प्लस 15 गुणा डी का मान -1। a16 इक्वल 15, यहाँ प्लस है गुणा नहीं, ठीक है। ए का मान 15 प्लस 15 गुणा डी का मान -1 15। इनका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 एकम। a16 इक्वल 15 - 15, 15 में से 15 घटाएंगे 0, तो 16वां पद कितना होगा 0। समांतर श्रेणी का 5वां पद दिया था हमें 11, a5 इक्वल 11 11। 9वां पद 7 दिया था a9 इक्वल 7। तो 5वां पद a + 4 डी बराबर 11 हो गया। 9वां पद a9 इसका मान हो गया a + 8 डी बराबर 7। इन समीकरणों को हल करके हमने डी और ए के निकाले मान। पहले डी का मान निकला है, बाद में ए का। 16वां पद निकाला था, उसे किससे प्रदर्शित करेंगे a16 से। इक्वल क्या होगा a + 15 डी, और a16 इक्वल a का मान रखा है यहाँ से 15 + 15 गुणा डी का मान यहाँ से रखा -1। ये 15 ऐसे जाएंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 15 का गुणा 1 में करेंगे 15। तो ये 16 इक्वल 15 में से 15 घटाएंगे कितना आ गया 0। तो जो समांतर श्रेणी है उसका 16वां पद कितना होगा 0 होगा, ठीक है।